नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में गरीब बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्कूल ड्रॉप आउट बच्चियों को बांटे जा रहे पौष्टिक आहार में एक बड़े स्कैम का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के अकाउंटेंट जनरल ने एक गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा किया है कि प्रदेश में साल 2018 से साल 2021 के बीच बांटे गए पौष्टिक आहार में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अकाउंटेंट जनरल ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जिन ट्रकों द्वारा पौष्टिक आहार के ट्रांसपोर्टेशन की बात कही गई है वो वास्तविकता में मोटरसाइकिल, कार, टैंकर और ऑटो रिक्शों के नाम से रजिस्टर्ड हैं। अकाउंटेंट जनरल ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया है कि स्कूल ड्रॉप आउट बच्चियों का कोई सर्वे हुआ ही नहीं है और महज कागजों में उन बच्चियों को बड़े पैमाने में पौष्टिक आहार बांटा गया है। कुल मिलाकर मामा शिवराज के राज में बच्चियों और गरीब महिलाओं का पौष्टिक आहार सरकारी तंत्र और व्यापारी खा गए। क्या इसका कोई जांच संभव है? अकाउंटेंट जनरल ने यह सिफारिश की है कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव लग नहीं रहा है क्योंकि सरकार का कहना है कि ऑडिटर जनरल और अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट फाइनल नहीं होती है। इस स्कैम के तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित से, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। शिक्षा दिवस पर रीवा का एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिक्षक की पिटाई हो रही है। बेखौफ अपराधी स्कूल के अंदर घुसकर शिक्षक को बेरहमी से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि रंगदारी न देने पर शिक्षक की पिटाई की गई। पूरा मामला जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का है। शनिवार को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़वा में रंगदार पीयूष विश्वकर्मा शिक्षक से रंगदारी मांगने पहुंचा था और रंगदारी न देने पर विद्यालय में पदस्थ शिक्षक ब्रिजभान प्रसाद वर्मा की पिटाई कर दी। इंदौर में चोरी की वारदातों को रोकने के उद्देश्य से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए चोर अब कंबल ओढ़कर चोरी कर रहे हैं। ताजा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर शिव कुटीर मंदिर में रविवार रात को चोरों ने धावा बोल दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। छतरपुर की सिटी कोतवाली थाना पुलिस पर नाबालिग लड़की को थाने के अंदर 2 दिनों तक रखने एवं रेप के मामले में शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा महिला पुलिसकर्मियों द्वारा नाबालिग के साथ मारपीट करने के भी आरोप लगे हैं। जिला कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और अब बारी मध्य प्रदेश में गरीबों को बांटे जा रहे पौष्टिक आहार में हो रहे स्कैम की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, 2018 से लेकर 21 के बीच ऑडिट अकाउंटेंट जनरल की एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये पता चल रहा है कि जो पौष्टिक आहार जो बना ही नहीं वो गरीबों में बांटा गया, और तो और जो बेसलाइन सर्वे करना था वो भी विमेन डिपार्टमेंट ने नहीं किया। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि जैसे शिक्षा विभाग ने कहा कि जो बच्चियां हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हैं वो 9,000 हैं और उन्होंने उसको 36 लाख कर दिया। अच्छा, सरकार ने सर उसमें खुद संशोधन किया, कहा कि ये एग्जैजरेटेड है, और सरकार आज ये अपनी डिफेंस में कह रही है कि हमने ही वो स्कैम को उजागर करवाया और उसको लाके 5-5.5 लाख कर दिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बावजूद उसके इस ऑडिट रिपोर्ट में ये पता चला है कि 49 आंगनबाड़ियों में 8 जिलों में जिसकी ये बात कर रहे हैं वहां पे सिर्फ 3 ऐसी बच्चियां रजिस्टर्ड थी, जबकि इन्होंने 29,000-30,000 बच्चियों को पौष्टिक आहार बांटा है। तो ये जो गरीबों का जो पौष्टिक आहार है ये जो खा रहे हैं लोग, इसमें क्या सरकार की संलिप्तता है? देखिए, अगर सरकार चाहे तो 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। सरकार की संलिप्तता है, सरकार को मालूम है कि क्या हो रहा है, सरकार का सिस्टम करप्ट है, ये नई बात नहीं है। और खासतौर पर कुछ विभाग ऐसे हैं जैसे ट्रैवल डिपार्टमेंट है, चाइल्ड एंड वेलफेयर विमेन डिपार्टमेंट है, इनमें सब में लगातार ये होता रहा है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि उनका चोर अफसरों का, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, चोर अफसरों का, चोर मशीनरी का सीना इतना चौड़ा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के मातहत जो विभाग आता है उसमें भी वो सब किया जो वो आमतौर पर करते हैं। और 1 गुना 2 गुना नहीं, कई हजार गुना, 9,000 लड़कियों को माना गया कि ये ड्रॉप आउट है।
उनको 36 लाख पर पहुंचा दिया। और यही नहीं है कि जो आप कह रहे हैं 49 आंगनबाड़ियों में 3 बच्चियां रजिस्टर्ड हैं। वास्तविकता यह है कि महिला बाल विकास विभाग ने कोई सर्वे ठीक से नहीं किया, सारा कागजों पे बनाया और कागजों पे खा लिया। अब आप नहीं ये भी समझिए ना कि जहां से ये खाना बनना था, जो उनके लिए न्यूट्रिशियस फूड बनना था, उस कंपनी ने बनाया नहीं उतना और उतना बिक गया। सर ये भी ऑडिट रिपोर्ट में पता चला है कि उनकी कैपेसिटी ही नहीं है, बिजली ही नहीं है इस्तेमाल की, इतना वहां पे जो राशन लगना था उसके लिए वो इस्तेमाल ही नहीं। वही कह रहा हूं कि जब उनमें क्षमता नहीं है कि वो 5 किलो आटा पीस पाए और उनको आप 5 क्विंटल का ऑर्डर दे रहे हैं, 5 क्विंटल उनसे ले रहे हैं, तो ये सब मिली भगत है। और इससे बड़ा स्कैम इसमें ये भी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है उसमें स्कूटर, ट्रक, ऑटो इन सबसे तो ट्रकों का काम किया गया। मतलब ये भी पॉइंटेड आउट, ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतने बड़े घोटाले को लेकर के अगर सरकार ये कहती है कि हमने कहा तब ये 36 लाख का 5.5 लाख हुआ, वो भी सर नहीं, वो मैं ये कहता हूं तब आपने क्या किया, किस अफसर को सजा दी? मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं कि हम बेईमान को जमीन में खोद के गाड़ देंगे। अब ठीक उनकी नाक के नीचे, उन्हीं के विभाग में इन बेईमाने के लिए उन्होंने क्या किया? क्योंकि अगर कोई कदम उठाया गया होता तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आने से पहले ये सब हो जाता, क्योंकि सब पता रहता है। अच्छा सर, ये फैक्ट है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि ये जो पौष्टिक आहार जो बांटा जाता है इसमें आज से नहीं सालों साल से स्कैम चल रहा है और इसमें बच्चों का दलिया भी खाया गया। इसमें कुछ हाउसेज हैं, मीडिया हाउसेज भी उसमें शामिल हैं, कुछ लोग जो है इसमें घुस गए हैं और प्रॉफिट्स कमाते जा रहे हैं, मल्टी टाइम्स उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, जबकि बच्चों का जो स्थिति है स्वास्थ्य की वो वैसे की वैसी आप मेल न्यूट्रिशन में और नीचे जा रहा है। तो मेरा सवाल ये आपसे है कि इतने सालों से जो स्कैम चल रहा है उसको सरकारें जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है वो रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई? नहीं, देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कोई भी सरकार हो, आज हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सरकारें जो हमसे टैक्स लेती हैं और ये कहते हैं कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, वो टैक्स तो लेती हैं लेकिन वो करती नहीं है। टैक्स का पैसा साइफन होता है। किसी भी प्रदेश में चले जाइए, मध्य प्रदेश में ये बहुत लंबे समय से हो रहा है और छोटे छोटे अफसर इस विभाग के या दूसरे विभागों के अरबपति हैं, उनके पास इतना पैसा आता है कोई नहीं देखता। क्योंकि ये पैसा ऐसा है कि जो निकला है सरकारी खजाने से, जो करोड़ों रुपया गया, वो एक अफसर ने नहीं रखा है। ये नीचे जो वहां सुपरवाइजर है उससे लेकर के और मंत्रालय तक आया है। सर अगर मंत्रालय तक आया है तो कितनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार की या मुख्यमंत्री की? क्योंकि ये जो पैसा था ये गरीब बच्चों के लिए था, उनको स्वास्थ्य देने के लिए था, उनका जो इल हेल्थ थी उसको ठीक करने के लिए था, गर्भवती महिलाओं के लिए था, लैक्टेटिंग महिलाओं के लिए था। उस पैसे को खा गए तो कितनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर की बनती है इस पे? अब मॉरल की बात करना इन पॉलिटिशियंस के सामने बिल्कुल बेमानी है। अगर सही मायने में जरा सी भी नैतिकता होती, अगर मॉरल की बात होती, तो अब तक वो जिम्मेदार, मैं नहीं कहता कि मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इन्वॉल्व नहीं थे तो उन्हें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जो इसके लिए दोषी है। क्योंकि वो एक तरफ अपने को मामा कहते हैं, गरीबों की बात करते हैं, बच्चियों को विवाह कराते हैं, और उसी राज्य में, उसी सरकार में, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार में अभी मैंने देखा है 17 का एक मतलब कुपोषित बच्चा मरणासन पड़ा है। मामा हर जगह हैं, पर मामा 2 शब्दों से बनता है, 2 बार मां जुड़ता है, तो मामा का स्नेह मां से ज्यादा होना चाहिए। और मामा के रहते अगर बच्चों का खाना बीच में अफसर और बिचौलिए लूट रहे हैं और बच्चे भूखों मर रहे हैं, कुपोषित हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, अगर बच्चों तक खाना नहीं पहुंचा है तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मामा की है। अच्छा सर, ये जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है 2018 से लेकर 2021 की है, तो इस बीच कांग्रेस की भी 15 महीने के लिए सरकार रही, उस दौरान की भी ये ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है। तो इसमें दोनों ही गवर्नमेंट्स, मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस और बीजेपी शासन करती है बारी बारी से, या बहुत लंबे समय तक बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के रेजिम का भी ऑडिट है। सर तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आखिर में कि क्या कभी इसकी इंक्वायरी हो पाएगी? क्योंकि जो ऑडिटर जनरल है उन्होंने रेकमेंड किया है कि किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि ये सिर्फ 8 जिलों की ऑडिट रिपोर्ट है, बाकी जिलों में ये कार्रवाई तो नहीं हो रही है कहीं पे। तो उन्होंने कहा कि इसको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट कराया जाए, तो क्या वो संभव है? नहीं, इसकी संभावना इसलिए बहुत कम लगती है क्योंकि जो भाजपा के शासनकाल में हुआ, ये 3 साल में नहीं हुआ है।
आप पिछले चले जाइए, 25 साल से ऐसे ही मिलेगा आपको, क्योंकि इस विभाग में कभी भी जिम्मेदारी से काम नहीं किया गया। और खुलेआम ये मालूम, आप याद करिए उससे पहले पिछली सरकार में एक मंत्री के ड्राइवर के खाते में करोड़ों रुपया निकला था। तो ये यहां होता रहा है, और जांच इसलिए नहीं हो सकती चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जो मैंने कहा ना, साइफन, जो पैसा घुमा के बाहर निकालना, टैक्स का पैसा सरकार के खाते में गया और सरकार ने उसको ये कह के कि जनता के ऊपर खर्च किया जाना है, जनता तक ना पहुंच के वो वापस चला जाता है। ये सिर्फ हमारे देश में होता है। जिम्मेदारी की बात करें तो अभी यूरोप के एक देश में भारत की एक टूरिस्ट लेडी की डेथ हो गई इलाज न मिलने की वजह से, और वहां स्वास्थ्य मंत्री ने तत्काल इस्तीफा दे दिया। हमारे यहां हम पैसा चोरी हो रहा है, हम देख रहे हैं, और आप नैतिकता पूछो, संभव नहीं है। जहां तक जांच की बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी गंभीर मुद्दों पर दोनों एक साथ हैं। सर, तो न्याय कैसे होगा? क्योंकि गृह मंत्री का तो आज फिर से बयान आया कि ये रिपोर्ट फाइनल नहीं है, विधानसभा में आएगी, फिर देखा जाएगा। ये तो बहाने हैं, ये तो तरीके हैं। कैसे होगा सर? न्याय की संभावना है कहां? न्याय अगर होता तो मध्य प्रदेश के पुराने मामले ले लीजिए, व्यापम ले लीजिए, माइनिंग ले लीजिए और नर्सिंग का ले लीजिए, तो फिर किसी में न्याय हुआ? जो वास्तविक अपराधी हैं उन तक तो पहुंचा ही नहीं है कोई। तो न्याय की संभावना बहुत कम है, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये स्कैम सामने आया। कई वर्षों से गरीब बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए जो पैसा केंद्र से आ रहा है, उस पे सेंध मारी जा रही है। बहरहाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही इस पार्टियों की रेजिम में, सरकार में ये स्कैम मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो उम्मीद कम है कि इसके लॉजिकल एंड कंक्लूजन तक पहुंचा जाएगा। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।